चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया था कि कैसे हमारी बॉडी में फूड का पाचन होता है, वह कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करने का और विकास करने का हमारी बॉडी का काम करता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स होते हैं चारा खाने वाले जीव। चारा खाने वाले जीव आपने देखा होगा, आपके यहाँ पे बफेलो भैंस वगैरह, गाय भैंस बकरी वगैरह आपने देखी होंगी। उन जीवों को कहते हैं हम रूमिनेंट्स। उनमें कैसे पोषण होता है, उनका पोषण कैसे होता है, तो आइए पढ़ते हैं। एनिमल्स लाइक काव, डियर, सीप एंड गोट्स एटसेट्रा कैन डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन द ग्रास। वो घास खाती हैं, आपने देखा होगा, भूसा खाती हैं। भूसे में क्या होता है? भूसे में होता है सेलुलोज, या एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है सेलुलोज। अब हमारी बॉडी में हम भूसा क्यों नहीं खा लेते? क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है सेलुलेज, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। यह होता है रूमिनेंट्स एनिमल्स की बॉडी में, इसलिए वो भूसे को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम होता है सेलुलेज, इसलिए ये भूसे को डाइजेस्ट कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेलुलेज एंजाइम की मदद से भूसे को ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड रूमिनेंट, इसलिए इन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है। रूमिनेंट्स का मतलब होता है जुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं। रूमिनेंट्स है 4 चैम्बर्स स्टोमक। इनके जो स्टोमक होता है, इनका जो पेट होता है, वह 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। उसमें 4 कोष्ठक बने हुए होते हैं। जैसे हमारे हार्ट में होते हैं, ह्यूमन हार्ट्स में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऐसे ही इनके स्टोमक में 4 चैम्बर्स बने हुए होते हैं। पहले का नाम है ल्यूमन। ल्यूमन होता है लार्जेस्ट चैम्बर, सबसे बड़ा चैम्बर जो होता है वो होता है ल्यूमन। रेटिकुलम एंड ओमासम एक्ट एज ए फूड पाइप। जैसे हमारी बॉडी में ईसियोफेगस जो होता है वो फूड पाइप की तरह वर्क करता है, ऐसे ही इनकी बॉडी में रेटिकुलम एंड ओमासम फूड पाइप की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है एबोमासम, इसको ट्रू स्टोमक भी बोलते हैं, जो वास्तविक स्टोमक का जो काम करता है इनकी बॉडी में, जिसमें एक्चुअल डाइजेशन होता है। असली पाचन जिस पार्ट में होता है वो होता है एबोमासम। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स हैं डाइजेशन होने के लिए। फर्स्ट स्टेप को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, इन दिस स्टेप दे ईट फूड, हाफ च्यू एंड देन स्वेलो इट। वो खाने को खाते हैं, जितना पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, जितना उनके द्वारा पचाया जाता है, और सीधे उसे निगल जाते हैं। आपने देखा भी होगा, सीधे निगल जाते हैं उसे। थोड़ा बहुत पाचन करते हैं, आधा अधूरा दांतों के द्वारा चबाते हैं, उसके बाद निगल जाते हैं सीधे। द हाफ च्यू फूड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कड। जो हाफ च्यू फूड होता है, जिसे वो आधा अधूरा चबाते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, उस फूड को बोलते हैं कड। जैसे हमारी बॉडी में फूड जब माउथ में जाता है तो सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद पार्शियली डाइजेस्ट होता है, उसको बोलते हैं बोलस। ऐसे ही इसको बोलते हैं कड। फर्दर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन रूमिनेशन बाय रूमिनेशन। रूमिनेशन प्रोसेस के द्वारा, जुगाली के द्वारा, जो आगे का डाइजेशन होता है वो जुगाली के द्वारा होता है। दिस प्रोसेस द फूड केम बैक टू देयर माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग। आपने देखा होगा, जब रूमिनेंट्स एनिमल जो होते हैं, जो चारा खाने वाले जीव होते हैं, पहले तो वो खाने को निकल जाते हैं एक साथ, बहुत सारा खाना खा लेते हैं, बहुत सारा चारा खा लेते हैं, भूसा जो होता है। उसके बाद जब वो रिलैक्स कर रहे होते हैं तो उनके माउथ में खाना स्टोमक से होते हुए दोबारा उनके माउथ में आता है। उसके बाद वो उसे चबाते हैं, कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं माउथ में आने के बाद दोबारा। आपने देखा होगा, बफेलो को देखा होगा आपने, उसके वह अपना मुंह चलाती रहती है। या फिर आपने ऊँट को, कैमल को ज़रूर देखा होगा। डिस्कवरी चैनल देखते हैं आप, कोई भी चैनल, अगर आप एनिमल प्लांट देखते हैं तो आपने देखा तो होगा। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, वैसे भी आपने देख ही लिया होगा। बफेलो तो आपने देखी होगी। अब फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप पढ़ते हैं। द हाफ च्यू फूड इंटर्स इन द ह्यूमन। हाफ च्यू जो फूड होता है वह ह्यूमन में इंटर करता है, एंड इट एक्ट अपॉन सम बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डाइजेस्ट सेलुलोज। जो हाफ च्यू फूड जो माउथ में डाइजेशन होने के बाद, पार्शियली डाइजेशन होने के बाद जो फूड आता है वह चैम्बर में आता है, जो लार्जेस्ट चैम्बर होता है ह्यूमन में आता है। इट एक्ट अपॉन सम बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ बैक्टीरिया के अंडर आता है। उसके द्वारा सेलुलोज डाइजेस्ट कर दिया जाता है। सेलुलोज नाम का एंजाइम होता है जिसके अंदर ये फूड आता है, जो हाफ पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया जाता है, और इसमें से सेलुलोज को सेलुलोज एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है।
देन द फूड इज पुस्ड टू रेटिकुलम एंड सेंड बैक टू माउथ फॉर रूमिनेशन। उसके बाद फूड को रेटिकुलम में भेज दिया जाता है और रेटिकुलम से होते हुए दोबारा माउथ में भेज दिया जाता है। जैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टोमक से होते हुए दोबारा माउथ में भेज दिया जाता है रूमिनेशन, जुगाली करने के लिए। वह उसे दोबारा से चबाते हैं और उसका कंप्लीटली डाइजेशन करते, कंप्लीटली चबा देते हैं उसे कंप्लीटली। नाउ फूड इज कंप्लीटली च्यूड एंड डायरेक्टली रीच्ड टू द ओमासम। ओमासम में, उसके बाद ये ओमासम में आ जाता है। ओमासम में क्या होता है, जैसे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इनमें भी ओमासम यही वर्क करता है। ओमासम का फंक्शन वही होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। हियर वाटर इज एब्जॉर्ब, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड सेंड टू द ओमासम। उसके बाद जो फूड है वो ओमासम में सेंड कर दिया जाता है। ओमासम होता है जो एक्चुअल जो ट्रू स्टोमक होता है, जहाँ पर एक्चुअल डाइजेशन होता है खाने का, एक्चुअल डाइजेशन जहाँ पे होता है वो होता है एमासम चेम्बर। गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड हेयर। यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होते हैं। एंड फर्दर डाइजेशन टेक्स प्लेस एज इन ह्यूमंस। उसके बाद ऐसा ही डाइजेशन होता है जैसे ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस में पढ़ाया था उसी तरह का डाइजेशन आगे होता है। उसके बाद यह भी एनस के द्वारा कुछ समय के लिए रेक्टम में स्टोर होता है, उसके द्वारा एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसका बॉडी में डाइजेशन नहीं हो पाता। न्यूट्रिएंट्स इससे ले लिए जाते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा दिए जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं। और अनडाइजेस्ट फूड जो होता है, जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको डंग जिसे बोलते हैं बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। तो ये होगा रूमिनेंट्स का न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में कैसे पोषक तत्व जाते हैं। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा होता है एक बहुत ही सूक्ष्मदर्शी जीव। बहुत सारे सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं लेकिन हमें केवल अमीबा को पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी इन्हें केवल बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ये सिंगल सेल होते हैं, केवल एक कोशिका से बने हुए होते हैं। इनका फंक्शन एक कोशिका में ही होता है। इट हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। इनके पास इनकी बॉडी में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए होते हैं, उनको कहते हैं सूडोपोडिया। मैं आपको रफली डायग्राम जरूर बना के दिखाऊंगा, यहीं पे मैं बना देता हूँ। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये यहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये इसके ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। इनको ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। दे स्ट्रेच अराउंड द फूड एंड फ्यूज विद ईच अदर। अब जैसे नेक्स्ट ये अपने कोई किसी भी फूड पार्टिकल को देखता है, मान लो यहाँ पे इसे कोई फूड पार्टिकल देखा, ये फूड पार्टिकल है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा बताता हूँ आपको अभी। इसके जो दो पार्ट होते हैं या दो लिम्ब बोल दिया आप, इसके दो लिम्ब बोल दीजिए उन्हें, वो फूड के ऐसे नज़दीक आते हैं, फूड को ऐसे घेर लेते हैं, ऐसे इस तरह से। इस जो मूवमेंट होता है इनके दो लिम्बों को या सूडोपोडिया, इस मूवमेंट को बोलते हैं सूडोपोडियल मूवमेंट। इस मूवमेंट को ये कप लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेता है, कप के जैसा एक स्ट्रक्चर बना लिया और फूड को घेर लिया, इसको कहते हैं सूडोपोडियल मूवमेंट। फॉल्स फूड, सूडोपोडिया का मतलब होता है झूठा एक मूवमेंट एक तरह से। अब उसके बाद ये क्या करता है आगे बताता हूँ आपको अभी, एक मिनट। ये इसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, इसके बाद ये फ्यूज हो गया, इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। ये फ्यूज होने के बाद जो फूड इसमें स्टोर हो गया है इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। इस स्ट्रक्चर को जो इसने फूड स्टोर कर लिया इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। अब आगे पढ़ते हैं। दे फॉर्म ए वैक्यूल इन विच द फूड इज कैप्चर्ड। देखिए यहाँ पे इसने फूड को पकड़ लिया, दोनों जो सूडोपोडिया थे सूडोपोडियल मूवमेंट करके जो फॉल्स फूड इसने मूवमेंट किया था उसके द्वारा इसे कैप्चर कर लिया, अपने फूड को, अपने जो प्रे था उसको कैप्चर कर लिया, इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। इसके बाद इसमें डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं। द डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इन फूड वैक्यूल। इन फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड एब्जॉर्ब्स। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें गैस्ट्रिक जूस
गैस्ट्रिक जूस मैंने आपको बता दिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सम एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, वो इस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और सोल्यूबल सब्सटेंस में इसे तोड़ देते हैं ताकि ये बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब, सॉल्युबल फॉर्म में बना देते हैं इसे ताकि ये बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब कर दिया जा सके। इसके बाद बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी इसे एब्जॉर्ब कर लेती है और यह बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन से, बॉडी की सरफेस से ही जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इस तरह से बाहर निकल जाता है, कहीं से भी, बॉडी की सरफेस में से कहीं से भी इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा।